शहर के जाने माने समाज सेवी और बहुचर्चित समाज सेवी और भाजपा के नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता नीरज सिंह हमारे साथ हैं। और किस तरह से मामला सामने आया है, हालांकि मामला जो है बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है और किस तरह से झारखंड के जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी इस पर सवाल उठता है लगातार कि किस तरह से गरीब महिलाएं जिस तरह से देख रहे हैं कि एक महिला की नहीं बात करेंगे या एक घर की नहीं बात करेंगे, झारखंड की अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते हुए आता है। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत इस वक्त मानगो के जो चेपा पुल है उमा अस्पताल वहाँ पर मौजूद हूँ और एक उलीडी का केस सामने आया है कि उलीडी का जो रोड नंबर 4 की महिला है वो हालांकि किस तरह से तड़पती और विलकती, हालांकि इलाज के कारण उनका क्या स्थिति रहता, बहुत ही नाजुक स्थिति है और पैसे की वजह से उनका इलाज कहीं ना कहीं रुका हुआ था। किसी तरह वो समाजसेवी जो हैं, बहुचर्चित समाजसेवी जो जमशेदपुर के हैं, भाजपा नेता नीरज सिंह से उन्होंने किसी के माध्यम से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद क्या कुछ स्थिति सामने आई है, इनसे आइए रूबरू होते हैं और तमाम जानकारियां लेते हैं। सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से मामला सामने और आपके संज्ञान में आया, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये समस्याएँ हैं और एक महिला की बात है? देखिए, निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है और कल शाम को मुझे जो पीड़ित महिला है उनका फ़ोन आया, किसी से नंबर मिला होगा और कहीं से लेके उन्होंने फ़ोन किया और मुझे सारी बातें बताई। बातों से मुझे बहुत गंभीरता, इस विषय को मैंने बहुत गंभीरता से लिया कि एक महिला अगर चिकित्सा के बिना अगर उसको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? केवल सरकार जिम्मेवार नहीं है, हम लोग भी जिम्मेवार हैं इसमें। एक समाज के एक इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हम भी अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। उसी के तहत मैंने जानकारी लेने के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन से बात किया, डॉक्टर साहब से बात किया और सारी जानकारी मिलने के बाद फिर हमने उनको आश्वासन दिया कि आपका ट्रीटमेंट जारी रहेगा। चूँकि 3 दिनों से वो लोग भर्ती थे और वो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, कहीं ना कहीं उनकी देख-रेख अच्छी तरीके से चल रही थी। चूँकि आगे अब उनका ट्रीटमेंट और भी एडवांस स्टेज में जा रहा था तो उसके लिए खर्च काफ़ी पड़ता है। ऑपरेशन का खर्च आप जानते ही हैं और दुनिया भर की दवाई और ये सब चलती है। तो इस प्रबंधन ने उनसे बोला कि फ़ीस जमा करने के लिए, तो शायद वो उतनी सक्षम नहीं, मतलब गरीब लेडीज़ है, नित्यांत गरीब है, तो उनके पास पैसे का अभाव है, मतलब खाने का भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि उलीडी में रहने वाली 4 नंबर रोड की रहने वाली महिला है और उसके पति भी उसके साथ में नहीं है, जैसा हमें बातों में पता चला। तो कितनी भयावह स्थिति है कि उस पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होगा तो शायद उसका बच्चा और उसकी माँ, दोनों बच्चा और माँ दोनों का भी कुछ बड़ा घटना हो सकता है। ऐसे में प्रबंधन से हम लोगों ने बात किया, डॉक्टर साहब ने एक कदम आगे बढ़ाया, हम लोग से बात की और उन्होंने बताया कि नहीं, उसका ट्रीटमेंट होगा नीरज जी, उसका कोई ये नहीं है। हम लोग आगे बढ़ के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और ट्रीटमेंट का प्रोसेस जारी हो गया। उसका हो सकता है कि घंटे 2 घंटे में उसका ऑपरेशन हो और दोनों जच्चा बच्चा दोनों का जान सुरक्षित हो। लेकिन ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आता है कि भारतवर्ष में या इस झारखंड में क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका सही से ट्रीटमेंट हो, जो कमज़ोर वर्ग की हैं, जो गरीब घर से आती हैं, आखिर वो कैसे इस देश में नए भविष्य को जन्म देंगे? अगर ये स्थिति रहेगा तो बड़ा भयावह स्थिति हो जाएगी इस राज्य की। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से भी आग्रह है कि जो यहाँ की जो सरकारी अस्पताल है उनकी भी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए, क्योंकि आखिर एक आम नागरिक वहाँ जाने से कतराता क्यों है? आप एमजीएम का नाम ले लीजिए तो शायद अगर किसी को भी जाना पड़े तो बोलेगा वहाँ नहीं जाएंगे, हम कोई किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। तो जब तक हम सरकारी व्यवस्थाओं को सही नहीं करेंगे तब तक ऐसी महिलाओं की यही हालत होते रहेगी। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि इस पे भी आप लोग थोड़ा, पत्रकार होने के नाते इस पे आप लोग थोड़ा जोर दें। किस तरह से महिला का केस संज्ञान आते ही एक कार्यकर्ता होने के नाते किस तरह से आपने, लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं सरकार और बड़े ओहदे पे जो बैठे हुए चाहे जो भी अधिकारी हैं उनको इस तरह से संज्ञान लेनी चाहिए, वो पद और जिम्मेदारी को आपने निभा रखा है? नहीं, देखिए, इस पे हम उतनी दूर तक नहीं जाते हैं। अब महिला कहाँ तक संपर्क की नहीं की भी एक बहुत बड़ा बात है, लेकिन एमजीएम हॉस्पिटल जाने से वो कतरा रही थी कि वहाँ पर दवाई नहीं होगा, जैसा उसको लोगों ने बताया। तो आके उमा हॉस्पिटल में भर्ती हुई, सही जगह में आई है हॉस्पिटल, यहाँ पे ट्रीटमेंट जारी है। लेकिन ये व्यवस्थाएं, जो सरकारी व्यवस्थाएं, इनको तो सही करना होगा ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए कि सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छा दवाई होता है। तब लोग थोड़ा सा अपना, जो गरीब व्यक्ति लोग हैं वो जाके वहाँ दवाई कराएंगे। तो मैं हॉस्पिटल प्रबंधन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने तत्परता दिखाया और इस पेशेंट का जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।
तो जिस तरह से देख रहे हैं, हालांकि महिला काफ़ी क्रिटिकल केस है और एक गर्भवती महिला है। समझ सकते हैं कि गर्भवती महिला और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि गरीब से गरीब, हालांकि बता दें जो डेली कमाने खाने वाले से भी कहीं ना कहीं पीछे हैं वो इस तरह से। हालांकि जो उमा हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं और डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका भी एक सराहनीय प्रयास रहा है कि इतने कम पैसे में उन्होंने एडमिट किया और एडमिट होने के बाद जो भाजपा कार्यकर्ता हैं नीरज सिंह के संज्ञान में लगातार ट्रीटमेंट का जो सिलसिला है वो जारी है और जच्चा बच्चा अभी तक क्या कुछ स्थिति में है इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं। सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। क्या कुछ मामला, एक क्रिटिकल मामला आपके पास आया था, एक वो भी गर्भवती महिला की? बिल्कुल, महिला एक कल हमारे यहाँ एडमिशन हुई है। एक बहुत गरीब महिला थी, इनके पास बहुत पैसा नहीं था। हमको यहाँ से फ़ोन गया कि डॉक्टर साहब मतलब कि ऐसा महिला आई है, उनके पास पैसा नहीं है। तो हमारे तरफ से यही था वर्ड, उसके पास पैसा रहे नहीं रहे जो भी रहे, क्योंकि मरीज़ का स्थिति नाजुक है, उसको सबसे पहले एडमिट करिए और जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करिए। क्योंकि एक प्रबंधन होने के नाते जो हमारा फ़र्ज़ था हमने बखूबी निभाया है उसे। और साथ ही कल ही बात हुई थी हमारे नीरज भैया से कि बोले कि हम डॉक्टर साहब जो भी मतलब मदद हो पाएगा, वो गरीब पेशेंट है, क्योंकि प्राइवेट संस्थान है, इसका भी कुछ खर्च है, तो यहाँ पर पैसा ज़रूरी है। तो उसके लिए पूरा सहयोग हमें मिला और नीरज भैया जो भी बोले कि जितना भी पैसा खर्च होगा हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। प्लस अस्पताल प्रबंधन भी इक्वली सपोर्ट करेगा बच्चे को, क्योंकि बच्चा का जो आयु है वो 7 महीना ही है। 9 महीना मिनिमम होता है नॉर्मल गर्भ के लिए, लेकिन कि 7 महीना का है तो बच्चे को हो सकता है वेंटिलेटर सपोर्ट लगे। न्यूनेटल आईसीयू हमारे पास अच्छा है, तो यहाँ पर हो सकता है 10 दिन 15 दिन भी रखने का ज़रूरत पड़ सकता है बच्चे को। तो उसके लिए भी हम लोग अग्रसर हैं, आगे हैं कि जितना हमसे मदद हो पाएगा हम ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। किस तरह से इनका सहयोग मिलने के बाद ट्रीटमेंट का सिलसिला लगातार जो देखिए पहले भी ट्रीटमेंट तो कंटिन्यूस चल ही रहा था, लेकिन अब नेक्स्ट फेज बिल्कुल नेक्स्ट फेज में क्या था कि हमको सर्जरी प्लान करना था। क्योंकि सर्जरी अगर कोई भी डॉक्टर करता है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट लगता है, सर्जन लगता है, प्लस में उसमें पीडियाट्रिशियन का रोल रहता है, तो ये सारे प्राइवेट अस्पताल में आते हैं तो उनको भी हमको पे करना पड़ता है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं। तो उसके लिए पेमेंट के लिए हमको पूरा सहयोग मिला कि हम लोग करेंगे डॉक्टर साहब आपको, और पूरा लगभग जो खर्च है मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपया जाएगा। तो 1.5 लाख रुपया में कम से कम 1 लाख रुपया हमको अभी नीरज भैया दिए हैं और बोले डॉक्टर साहब जो भी खर्च होगा हम लोग आगे भी मदद करेंगे और अस्पताल प्रबंधन भी इसमें मदद करेगा, इक्वली मदद करेगा बच्चे को। जो उसमें खर्च आएगा हम लोग करेंगे और हम लोग अच्छे से तैयारी कर लिए हैं। थोड़ी देर में बच्चे का वो जो उनकी मदर है उनका सर्जरी होगा और बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि बच्चा सकुशल रहे और अच्छे से रहे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से लगातार शहर में ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल उठता है और कहीं ना कहीं एक कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। हालांकि किसी का जीवन के लिए एक समझिए कि जिस तरह से उभरता हुआ कार्यकर्ता किस तरह से रूप में लगातार अपनी सेवा को शहर में दे रखा है और एक पहचान बेतौर रूप में बनाए रखा है। तो आप इस तरह से, लास्ट सवाल रहेगा मेरा, कि इस तरह से क्षेत्र में आप लगातार अपनी सेवा को जारी रखे हैं, किसी भी तरह की समस्याओं को लेकर आप हमेशा वहाँ पर अपनी सशरीर लेके उपस्थित रहते हैं, चाहे किसी भी आर्थिक हो या फिर किसी भी तरह को लेकर हो। देखिए, ये तो एक इंसान होने के नाते ये हम लोग का फ़र्ज़ है कि कहीं भी अगर समाज में कोई भी किसी कमज़ोर व्यक्ति को कहीं भी कुछ ज़रूरत है तो हमें आगे आना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को निभाना चाहिए। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो हमारा समाज कैसे बदलेगा? कैसे एक दूसरे को अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे तो समाज में बदलाव कैसे आएगी? हम केवल सिर्फ अपने लिए जिएँ तो ये कोई जीना नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि समाज में जहाँ भी ऐसे लोगों को ज़रूरत है, निश्चित रूप से हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आज डॉक्टर साहब भी आगे बढ़े, ये भी एक बहुत बड़ा सेवा है। तो इसी तरह से मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि समाज में सभी लोग इसी तरह से आगे बढ़ के हम लोग एक दूसरे का हेल्प करें, तो निश्चित रूप से ये आप देखेंगे भारत बहुत हंसता हुआ भारत दिखाई देगा। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे किस तरीके से हमारे साथ जो भाजपा कार्यकर्ता हैं नीरज सिंह वो जुड़े थे और जो उमा अस्पताल के प्रबंधक थे वो भी जुड़े थे। हालांकि जो महिला हैं उनकी मदर से भी मैंने बात करने की कोशिश किया और मदर ने सारी चीज़ों को साझा किया, किस तरह से वो भटकते हुए अपने इलाज के दौरान उनके काफ़ी सारा परेशानियाँ करना पड़ा और परेशानियाँ उठाना पड़ा, लेकिन इस वक्त उमा अस्पताल पहुँचे जो नीरज सिंह के सहयोग से सारी यहाँ पर जच्चा बच्चा सहित इलाज जो है प्रबंधक के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग 4 नंबर से आए हैं। कहाँ 4 नंबर? ये उलडी 4 नंबर। हाँ। 4 नंबर से आए हैं सीता सिंह के लिए। हम लोग इलाज कराने चाहते हैं, लेकिन नीरज सिंह में सब जिम्मा भार लिए हैं जो सब कुछ हम ठीक करेगा। हम लोग आ गए हैं
सब मतलब हेल्प करेगा उसका लिए, सीता के क्या लिए। नाम है आपकी बेटी की? सीता क्या बीमारी है? क्या उसकी? बीमार तो सब बैठने से। ऑपरेशन हुआ? हाँ, ऑपरेशन हुआ। तो क्या सहायता, कौन सहायता की आपको, कौन मदद किया? क्या नाम बोलते? नीरज सिंह। नीरज सिंह के बारे में। हाँ, नीरज क्या सिंह का बताया गया नीरज सिंह के बारे में? क्या बताया, जैसे वो सब कुछ करेगा। आया था नीरज सिंह, हमको सब बोल के गया और चिंता करने का नहीं है, जब हम आ गए तो दोनों का इलाज होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे मुलाकात फिर मन उससे मुलाकात हो, कहीं नंबर मिला तो नंबर से कॉल किए तो वो बोला ठीक है हम कर रहे हैं। तो कल तो नहीं क्या है था, कुछ उम्मीद था बोल के ना फ़ोन किए सर। इनके नहीं, इनसे पहले क्या किस तरह से परेशानी से झेल रहे थे? बहुत परेशानी से था, लेकिन जब इसका नंबर मिला, बात हुआ, थोड़ा राहत मिला इनसे? नीरज सिंह से। हाँ, उससे उसका नंबर मिला तो बात किए तो तब जाके थोड़ा राहत हुआ। वो यहाँ पहुँचे। हाँ, पहुंचने के बाद फ़ोन किए जैसे सर ऐसा है, तो तब तो नहीं पता था इतना पैसा लगेगा बोल के। तो हम कितना पैसा लग रहा था 25,000 ऑपरेशन का। और भी खर्च? हाँ, अभी खर्च तो 25,000, मतलब हम लोग सुन के तो घबरा गए हैं, इतना नहीं होने से ऑपरेशन होगा नहीं। तो नंबर मिला तो हम नंबर में फ़ोन किए, सर ऐसा ऐसा बात है। तो वो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देगा सारा खर्चा। और उसका बाद कल तो बात किया था, आज भी बात किया, फिर आ गया। अभी कितना टाइम हो रहा नहीं पता, लेकिन आ गया, भेंट करके गया, सब कुछ बोल के। ठीक है।